फोन की घंटी बजते ही गौतम हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ बैठा और उसने रिसीवर कान में लगाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मिस्टर गौतम। यस सर, बोलिए आप कौन हैं और इतनी रात को आपने फोन कैसे किया? आपको टेंडर की तारीख तो याद है ना? कल आखिरी तारीख है। मैं सिन्हा बोल रहा हूँ। आप पहचाना क्या? हाँ सर, सिन्हा साहब, मैं पहचान लिया। अरे मैं तो भूल ही गया था, कल आखिरी तारीख है। हाँ, किसी भी हालत में आप कल पहुंच जाइए, वरना वह टेंडर हाथ से निकल जाएगा। आप हाथ मलते रह जाएंगे। क्योंकि आपकी फायदे की बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप मेरे बारे में जान ही चुके हैं ना। मुझे क्या चाहिए? जी जी सर, हाँ, आपका कमीशन मैं तुरंत दे दूंगा। बस मैं निकलता हूँ। और गौतम रात के ही समय अपने गांव से निकल पड़े। उन्हें कोई भी साधन नहीं मिला, ना कोई टांगा, ना कोई ऑटो। वे पैदल खेत खलिहानों को पार करते हुए उस स्टेशन की तरफ आ रहे थे जो तकरीबन रात को वीरान पड़ा रहता था। वे भूल चुके थे कि रात के समय वहाँ कोई भी गाड़ी नहीं ठहरती है, पासिंग होती हैं तो खाली मालगाड़ियाँ। फिर भी वे उधेड़पुन में स्टेशन की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। वह एक भयानक रात थी। चारों तरफ भयानक आवाजें आ रही थीं। किसी तरह गौतम उस वीरान पड़े स्टेशन पर पहुंच गए। कुछ मालगाड़ियां वहां खड़ी थीं और एक गाड़ी दूर से उन्हें आती हुई दिखाई दी। ये काफी खुश हो गए। अच्छा, लगता है गाड़ी आ रही है। लेकिन वे क्या, ये गाड़ी स्टेशन पर नहीं ठहरी, सीधी चली गई। ये चौंक गए, अरे ये गाड़ी यहाँ क्यों नहीं रुकी? फिर वे दूसरी गाड़ी का इंतजार करने लगे। वो गाड़ी भी वहां से निकल गई। अब गौतम बहुत ही चिंतित हो चुके थे। वे सोच रहे थे, अगर मुझे कोई भी ट्रेन नहीं मिली तो वह लाखों का टेंडर मेरे हाथ से निकल जाएगा। वे बहुत ही उधेड़बुन में थे। तभी उन्हें एक आवाज आई, कहाँ जाना है? पहले तो गौतम ने सोचा शायद उनके कान बज रहे हैं थकान की वजह से। फिर आवाज आई, कहाँ जाना है? इस समय गौतम ने जैसे ही सामने देखा, उन्हें एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह एक पुराने लिबास में था, एक रहस्यमयी चेहरा। उसने पूछा, आपको कहाँ जाना है? तो दोस्तों, क्या हुआ गौतम के साथ? और वह व्यक्ति कौन था जिसने गौतम से पूछा था कि कहाँ जाना है? इस स्टेशन पर गाड़ियां क्यों नहीं रुकती थीं? क्या कारण है? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों से दूर रहें। एक समय की बात है, पत्रकार को दीनू काका बता रहे थे, पत्रकार जी, एक घटना याद आ गया। अगर आपके काम का हो तो आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। पत्रकार ने कहा, हाँ हाँ जरूर, इसीलिए तो मैं आया हूँ, ताकि मुझे आप लोगों द्वारा सुनाई हुई वे घटनाएं मिल सकें, मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो बताइए ना, क्या घटना क्या है? तब दीनू काका ने बताया, आज से तकरीबन 35 साल पहले का बात है। हमारे गांव में एक इलेक्ट्रिशियन था। उसका नाम था गौतम। अकेला था। माँ बाप
गुजर चुके थे। वह इलेक्ट्रिशियन का टेंडर लिया करता था और बाद में उसे अच्छे दामों में दूसरों को बेच दिया करता था। एक प्रकार का वह बिजनेस करता था। गांव में वह काफी रुतबे वाला व्यक्ति था। उसके पास काफी पैसा था। एक समय का बात है, रात के समय उसे एक फोन आया और फोन पर बात सुनते ही वह निकल पड़ा। बहुत हड़बड़ाहट में था। एक आध लोग उसे रास्ते में टकराए थे। वह पूछ रहे थे, अरे गौतम भैया, इतनी रात को कहाँ भागे चले जा रहे हो? तब गौतम ने कहा, भैया सब आकर बताऊंगा। अगर मैं नहीं पहुंचा ना तो बहुत घाटा हो जाएगा हमरा, बहुत घाटा हो जाएगा। अगर हमरा काम हो गया ना तो पंचायत को भी कछु पैसा दे देंगे, कुछ ना कुछ पैसा तो पंचायत में दे देंगे। यह कहकर गौतम आगे बढ़ा। तभी किसी ने कहा, अरे पर आप स्टेशन जा रहे हो क्या? तब गौतम ने कहा, हाँ मैं स्टेशन ही जा रहा हूँ। तब किसी ने आवाज लगाई, अरे इस समय तुम्हें कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, मत जाओ, रात के समय उस स्टेशन पर जाना खतरे से खाली नहीं है गौतम। लेकिन गौतम भागता चला गया उन खेत खलिहानों की तरफ। गांव वालों की बातों को उसने अनदेखा कर दिया था। वह तो एक धुंध में जैसे सवार हो चुका था। लालच थी खाली लाखों रुपयों के उस टेंडर की। जो कहीं हाथ से निकल जाता तो वह जिंदगी भर पश्चाताप करता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से यह टेंडर उसके हाथ आया था। वह भागते भागते किसी तरह स्टेशन पर पहुंच गया। देखा तो वहां चारों तरफ सन्नाटा पड़ा था। कुछ मालगाड़ियां स्टेशन पर खड़ी थीं। तभी दूर से उसे एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी। उसकी आगे की हेडलाइट कुछ रोशनी कर रही थी। गौतम खुश हो गया। अच्छा, गांव वाले ऐसा ही कह रहे थे कि कोई ट्रेन नहीं मिलेगी, वो देखो ना ट्रेन आ रही है। लेकिन ये क्या, वह ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकी, सीधी धड़धड़ाते हुए स्टेशन से बाहर चली गई। गौतम पीछे हटा। अरे ये ट्रेन तो रुकी ही नहीं, अब क्या होगा? दूसरी ट्रेन कब आएगी? और ये ट्रेन यहाँ रुकी क्यों नहीं? तब तक वे सोच रहे थे कि अगर ट्रेन नहीं मिली तो क्या होगा मेरा। फिर एक ट्रेन दिखाई दी, लेकिन वह ट्रेन भी वहां नहीं रुकी। अब गौतम बहुत ही चिंतित हो चुके थे। वह गहरी सोच में थे। तभी उन्हें एक आवाज आई, कहाँ जाना है? गौतम को लगा शायद थकान की वजह से उनके कान बज रहे हैं। फिर आवाज आई, कहाँ जाना है? तब गौतम ने जैसे ही सामने देखा तो उनकी रूह सिहार उठी। वे थर थर कांपने लगे। उनके सामने एक लंबा चौड़ा व्यक्ति जो पुराने जमाने के लिबास में था। वह कुर्ते पैजामे पर, उसके कंधे पर एक शॉल थी। वह कोई बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति लग रहा था। तब गौतम ने कहा, आप कौन है? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ, मेरा नाम विशंभर है। स्टेशन मास्टर? तो आप के वो कपड़े कहाँ हैं स्टेशन मास्टर के? तब उस छवि ने कहा, वे कपड़े तब थे, अब मैं इसी कपड़ों में यहाँ पर रहता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? उस छवि ने पूछा। मैं कोई ट्रेन पकड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे शहर जाना है। मेरा टेंडर हाथ से निकल गया तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। तब उस रहस्यमयी छवि रूपी व्यक्ति ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर
अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत ही अपने गांव वापस चले जाओ, क्योंकि इस स्टेशन पर रात के समय अब कोई भी गाड़ी नहीं रुकती। खाली यहाँ पर मालगाड़ियाँ ठहरती हैं और वे गाड़ियाँ जो दूर दराज के प्रांतों में जाती हैं वे ही यहाँ से पास होती हैं। जाओ, वापस चले जाओ। तब गौतम ने कहा, मगर आप मुझे इस प्रकार क्यों समझा रहे हैं? अगर आपको कोई और रास्ता मालूम है ताकि मैं अपने उस शहर में पहुंच सकूं जहां से मुझे अपना टेंडर पास करवाना है तो बताइए, वरना आप जाइए आगे। गौतम को लगा यह कोई सन की व्यक्ति है, शायद ऐसे ही स्टेशन पर भटक रहा होगा। तभी उस व्यक्ति ने कहा, तुम जो सोच रहे हो मैं तुम्हारे मन की बातों को जान चुका हूं। अभी एक बार मैं तुम्हें वापस चेतावनी देता हूं, यहां से चले जाओ। और वह छवि वहां से गायब हो चुकी थी। देखते ही चंदन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चंदन, जिसे लोग गौतम भी कहते थे, उसे आज अपना वह पुराना नाम भी याद आ गया जब लोग उसे इस प्रकार समझाया करते थे जैसे कि उस छवि ने इन्हें समझाया था। फिर उसे अपना नया नाम गौतम याद आ गया और वह अपने होश में वापस आ गया। नहीं नहीं, चलना चाहिए, यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं। वह कोई भूत है, कोई भूत था लगता है। और वह उल्टे पैर ही गांव की तरफ भाग निकला। वह घिसटते फिसटते किसी तरह गांव में पहुंचा तो रात के समय वहां खेत में पहरा देने वाले कुछ व्यक्तियों ने उसे देख लिया। अरे, ये तो चंदन बबुआ नहीं, गौतम बबुआ है। ये कहाँ भागे चले जा रहे हैं गांव की तरफ। इनके कंधे पर बैग है। और वे लोग दौड़ते हुए खेत से इनके पास पहुंचे और कुछ बुजुर्गों ने कहा, चंदन बेटा, गौतम बेटा, क्या बात है, कहाँ से भागे चले आ रहे हो? तब वह वहां पर बेहोश होकर गिर गया। उसे छींटे मारकर होश में लाया और पूछा, बेटा तुम क्या उस स्टेशन पर गए थे? तब इसने कहा, हाँ काका, हाँ, और मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली, पर वो मिल गया। तब गांव वालों ने कहा, तुम्हें स्टेशन मास्टर विशंभर मिले थे क्या? हाँ हाँ, तुम्हारी जान बच गई, तुम्हें कोई और नहीं मिला। स्टेशन मास्टर विशंभर बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के स्टेशन मास्टर थे। हमारे दादाजी बताते थे, वे अपने काल में जब तक ड्यूटी पर रहते थे बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया करते थे। फिर जब देश आजाद हो गया उसके बाद किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो गई, इन्हें दिल का दौरा पड़ गया। तब से आज भी वह उस स्टेशन पर भटकते हैं और यात्रियों को सचेत करते रहते हैं। अब इस स्टेशन पर कोई भी गाड़ी रात के समय नहीं रुकती है, खास करके यात्रियों वाली गाड़ी। खाली माल गाड़ियां वहां से पासिंग होती हैं। बेटा, शुक्र मनाओ कि तुम्हें विशंभर स्टेशन मास्टर ही मिले, कोई और भूत प्रेत नहीं। जाओ, घर चले जाओ। फिर कभी भूल के भी ऐसी लालच के चक्कर में रात बिरात उस स्टेशन पर मत पहुंच जाना। तो कहते हैं ना दोस्तों, लालच बुरी बला। स्टेशन मास्टर विशंभर जो अंग्रेजों को दौर पर उस स्टेशन पर अपनी ड्यूटी किया करते थे, आज भी उस स्टेशन पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक देना। फिर मिलेंगे।